अब तक आपने देखा, 5 साल पहले रिया रायचंद को उसके अपनों ने धोखा दिया। उसके मांगेटर राहुल और बेस्ट फ्रेंड तान्या ने उसे एक बड़े स्कैम में फांसा कर मरने के लिए छोड़ दिया। मगर रिया मारी नहीं, वो वापस आई मिस अवनी शर्मा बनकर, एक ब्लैक स्वॉन सीईओ। उसने राहुल की डूबती कंपनी छीन ली, उसकी जिंदगी में तूफान ला दिया, तान्या को नीचा दिखाया। राहुल के दिमाग में रिया के बुरे सपने जगा दिए और अब अवनी ने रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर वर्मा को इंटरनल ऑडिट हेड बनाया। ऑफिसर वर्मा को उस स्कैम की फाइल में एक जरूरी पन्ना गायब मिला, एक पन्ना जो राहुल और तान्या की किस्मत बदल सकता है। अवनी ने उसे अगले दिन रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है और वो रिपोर्ट अब बोर्ड मीटिंग में पेश होने वाली थी। राहुल और तान्या का डर उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। अगली सुबह बोर्ड मीटिंग हॉल में सन्नाटा था। राहुल और तान्या सामने बैठे थे, उनकी सांसें गले में अटकी थीं। हर चेहरा, हर आवाज उन्हें जज कर रही थी। अवनी शर्मा अपनी सीईओ की चेयर पर बिल्कुल शांत बैठी थी। उसने बस अपनी कलाई पर बांधी डिजाइनर घड़ी देखी, टिक-टॉक। हर सेकंड राहुल और तान्या के लिए एक साड़ी जैसा था। ऑफिसर वर्मा, अवनी की आवाज कमरे में गूंजी, आपकी रिपोर्ट? ऑफिसर वर्मा धीरे से अपनी जगह से खड़े हुए। उनके हाथ में वही फाइल थी जिसका एक पन्ना गायब था। मैम, उन्होंने अवनी की तरफ देखा, मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक रिया रायचंद स्कैम में कई बड़े डिस्क्रिपेंसीज हैं। जो पहले छुपाए गए थे, उन्होंने एक प्रोजेक्टर ऑन किया। स्क्रीन पर कुछ बैंक स्टेटमेंट्स और ट्रांसफर डिटेल्स चमकने लगी। स्कैम से ठीक पहले रिया रायचंद के शेयर्स रायचंद कंस्ट्रक्शंस के एक अनडिस्क्लोज्ड अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे और उस अकाउंट के साइनिंग अथॉरिटीज मिस्टर राहुल रायचंद और मिसेस तान्या रायचंद थे। राहुल की आंखें बड़ी हो गई। ये झूठ है। मैं तो बस उसकी आवाज उसके गले में ही घुट गई। तान्या ने तुरंत उसकी बाण पकड़ ली। उसकी हथेली राहुल की कलाई पर कांप रही थी। हमने कुछ नहीं किया मैम, ये सब एक गहरी कंस्पिरेसी है। उसने अवनी की तरफ देखा, उसकी आंखों में भीख थी। अवनी ने बस अपनी उंगली उठाई, उसकी लंबी नाखून पॉलिश की हुई उंगली तान्या की तरफ इशारा कर रही थी। कंस्पिरेसी, मिसेस रायचंद? उसकी आवाज में शांति थी, लेकिन हर शब्द एक तेज धार वाली चबुक की तरह था। क्या आपके पास इसके कोई सबूत है, या आपको लगता है मैं 5 साल पुराने बैंक रिकॉर्ड्स को झुठला सकती हूँ? अवनी ने अपने डेस्क पर रखा एक डॉक्यूमेंट उठाया। एक फोटोकॉपी थी, शेयर्स ट्रांसफर के फॉर्म की। उस पर राहुल और तान्या के सिग्नेचर्स साफ दिख रहे थे, जैसे उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत किए हों। मिस्टर रायचंद, अवनी ने उसे तेजी से टेबल पर फेंक दिया। डॉक्यूमेंट बोर्ड टेबल पर फड़फड़ाता हुआ राहुल के सामने रुका। क्या ये आपके सिग्नेचर्स नहीं है? क्या आपने रिया रायचंद के शेयर्स इलीगली ट्रांसफर किए थे, स्कैम से ठीक पहले, बिना उसकी जानकारी के? राहुल का दिमाग घूम गया। उसके कानों में जोर से शोर मचने लगा। उसने उस डॉक्यूमेंट को देखा, फिर तान्या की तरफ घूरा। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो तान्या को जला सकती थी। ये क्या है तान्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज में धोखा, गुस्सा और एक गहरी हरा हुआ एहसास दोनों थे। तान्या का चेहरा आंसुओं से भरा था। उसकी बनाई हुई सारी इमेज टूट चुकी थी। मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा। राहुल, वो सब मेरा नहीं, वो प्लान तो तुम्हारा था। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। राहुल ने गुस्से से तान्या का हाथ झटक दिया। उसका सारा ध्यान अवनी पर था। उसकी आंखें अवनी पर टिकी थी, उन्हें घूर रही थी। अवनी की आंखों में वही आग जल रही थी, वही तीखी नजर जो उसने 5 साल पहले देखी थी, उस रात जब रिया ने उसे धोखेबाज कहा था। एक पल के लिए उसे अवनी का चेहरा ब्लर होता दिखा और उसकी जगह रिया का चेहरा आ गया, गुस्से से लाल, दर्द से भरा हुआ। राहुल की सांस अटक गई। उसके दिमाग में एक जोर का झटका लगा। तुम कौन हो? वो चीखा। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। तुम्हारी आंखों में वही आग है जो उस रिया की आंखों में थी। ये कैसे हो सकता है? अवनी धीरे से मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो उसके दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम थी, एक शैतानी जीत। उसने अपने डिजाइनर ग्लासेस उतारे, उन्हें टेबल पर रखा। उसकी आंखें शोलाए की तरह जल रही थी, हर एक राज को चीरते हुए, हर एक झूठ को सामने लाते हुए। उसने सीधे राहुल की आंखों में देखा। मैं वही रिया हूं। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभती थी, एक ऐसी शांति जो तूफान से पहले आती है, जिसे तुमने मारा हुआ समझ लिया था। राहुल का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया, जैसे उसके अंदर का सारा खून निकल गया हो। उसके पैरों ताले जमीन खिसक गई। पूरा बोर्ड रूम उसके सामने घूम रहा था। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। रिया जिंदा? ये कैसे हो सकता है? उसने तो उसे उसी दिन मरने के लिए छोड़ दिया था। उसकी सांस फूलने लगी। उसकी छाती में एक तेज दर्द उठा।
वो पीछे हूटा, अपनी कुर्सी से टकराया और जमीन पर गिरते गिरते बचा। उसका मुंह खुला था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकाल रही थी। बस एक घुट्टी हुई चीख उसके गले में फांस गई थी। तान्या भी पठार की मूरत बन चुकी थी। उसकी आंखों में एक खाली दर था। रिया जिंदा? उसकी आंखों के सामने 5 साल पहले का वो मंजार एक फिल्म की तरह घूम गया। रिया की चीखें, उसकी बेचैनी, उसकी आखिरी सांसें। उसने राहुल की तरफ देखा, जो अब खुद एक टूटे हुए इंसान की तरह था, फिर अवनी की तरफ। ये तो उनका सबसे बुरा सपना था, जो सच हो गया था और अब उन्हें निगलने को तैयार था। उसका हाथ अपने गले पर गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी सांस घोंट रहा हो। वो अवनी की आंखों में देखती रही और उसकी सांसें थम गईं। अवनी ने उन दोनों की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत और एक गहरी, बेरहम जीत की चमक थी। पूरा बोर्डरूम सन्नाटे में डूबा था। कोई समझ नहीं पा रहा था क्या हुआ, क्या कहना था। राहुल और तान्या की दुनिया, उनके अपने ही सपने, उनके सामने चकनाचूर हो रहे थे। उनका सबसे बड़ा दुश्मन, जिसे वो मारा हुआ समझ चुके थे, वही उनके सामने खड़ा था, उनकी मौत का ऐलान करता हुआ, उन्हें पूरी तरह से खत्म करता हुआ। पार्ट 6 मिस मत करना। सब्सक्राइब कर लो अभी।